क्या नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? हालांकि ये सवाल तब आएगा जब एनडीए को चुनावों में जीत मिल जाए। प्रशांत किशोर तो लिख कर देने को तैयार हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी हालांकि कहती रही है कि ये चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए में हुए सीट बंटवारे ने गठबंधन में दशकों से नीतीश की पार्टी जेडीयू के बड़े भाई वाली भूमिका पर विराम लगा दिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अमूमन जेडीयू को एक सीट अधिक मिलती थी। ये एक सीट इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार लेते रहे ताकि बीजेपी को हमेशा ये एहसास रहे कि इस गठबंधन में बड़ा भाई कौन है। हालांकि अब न नीतीश कुमार के वो तेवर रहे, न जेडीयू के पास संख्या बल ही है। नीतीश जितने बीजेपी के लिए जरूरी हैं, उतने ही या शायद उससे ज्यादा बीजेपी नीतीश के लिए जरूरी है। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू हुई बीजेपी जेडीयू गठबंधन में बीजेपी ने छोटे भाई से बराबरी या यूं कहे बड़े भाई का दर्जा कैसे हासिल कर लिया, यह हम इस वीडियो में समझेंगे। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने, तब जेडीयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 88 पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। वही बीजेपी को 37 सीटें कम यानी कि 102 सीटें मिली थी, जिसमें से 55 पर पार्टी ने जीत दर्ज की। यहाँ किसी को कोई शको शुबा नहीं था कि बिहार में बड़े अंतर से नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार का कद और उनकी राजनीतिक समझ भी ऐसी थी कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने की हिमाकत किसी ने नहीं की। बिहार बीजेपी की कमान संभाल रहे सुशील मोदी से नीतीश की छात्र राजनीति के दिनों से दोस्ती थी। बिहार में जेडीयू मतलब नीतीश और बीजेपी मतलब सुशील मोदी हो चुका था। दोनों की दोस्ती का फायदा गठबंधन को भी हुआ। हालांकि इस दौरान बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के एकमात्र नेता बने रहे। वही बीजेपी की अपनी कोई और लीडरशिप उभर नहीं पाई नीतीश कुमार के साये में, लेकिन बीजेपी अपना प्रदर्शन सुधार रही थी और एक मजबूत ताकत बनकर उभर रही थी। नीतीश कुमार के पहले पूर्ण कार्यकाल के बाद 2010 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। जेडीयू यहां भी बड़े भाई की भूमिका में थी। उसे सीट शेयरिंग में 141 सीटें मिली, तो वही बीजेपी को 102 सीटें मिली। 2010 के बीच जब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, 2010 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने जिन 141 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें उन्हें 115 पर जीत दर्ज की, यानी कि लगभग 82% स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन बीजेपी उस मामले में नीतीश की पार्टी से थोड़ा आगे निकल गई, क्योंकि 102 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 91 पर जीत दर्ज की, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% रहा। नीतीश कुमार और बीजेपी में पहली बार मनमुटाव हुआ नरेंद्र मोदी के नाम पर, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया और ये लगभग तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी ही एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तब नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने पटना में आयोजित एनडीए के डिनर को कैंसिल किया और दशकों से चला आ रहा गठबंधन तोड़ दिया। जिन लालू यादव के खिलाफ नीतीश ने सारी राजनीति की, उनसे हाथ मिला लिया और बिहार में महागठबंधन बना और आ गए 2015 के विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया, साथ में कई छोटे दलों को बटोरा, लेकिन लालू नीतीश की जोड़ी ने बाजी मार दी। 2015 में बीजेपी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से उसे लगभग 34% सीटें मिली, जो कुल मिलाकर एनडीए के कमजोर प्रदर्शन की वजह बनी। 2015 में महागठबंधन में शामिल जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, 71 सीटों पर जीत दर्ज की। 70% जेडीयू की स्ट्राइक रेट रही। 243 विधानसभा सीटों में 178 सीटें महागठबंधन के नाम पर आईं। इसके बाद नीतीश कुमार कभी लालू के पास गए, कभी बीजेपी के पास। आखिरकार 2019 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद आए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, जो नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाले थे। 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, 74 पर जीत दर्ज की, यानी 68% का स्ट्राइक रेट, यानी बीजेपी पिछली बार से बेहतर स्थिति में थी। वही जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे केवल 43 सीटों पर जीत नसीब हुई। ये बीजेपी की 74 सीटों से काफी कम था। ऐसे में समझा जाता है कि
जदयू ने 2020 में पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए इस बार सीट के मामले में बड़ी हिस्सेदारी पर जोर भी नहीं डाला। साल 2020 के चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान को एक बड़ी वजह माना गया था। तब ये संदेह जताया गया था कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी भी है। हालांकि इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और चिराग पासवान के लिए सीट बंटवारे में काफ़ी खुशहाली की खबरें आई हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। 2020 के चुनावों के बाद नीतीश कुमार सीएम बने रहे क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने उन्हें वरीयता दी, लेकिन नीतीश कुमार के तेवर और उनका इकबाल कमजोर पड़ चुका था। सीट बंटवारे में न सिर्फ बीजेपी ने बराबरी की बल्कि नीतीश के दल से निकले उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें देकर और चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने जेडीयू के कद को कम ही किया है। सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक भावुक पोस्ट लिखा और मांझी ने भी बयान दिया कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है सीट बंटवारे से चिराग और बीजेपी के अलावा बाकी घटक दल खुश तो नहीं दिख रहे, लेकिन सत्ता का शहद छोड़ना भी मुश्किल काम है। लेकिन सीट बंटवारे ने इशारा तो कर ही दिया है कि बीजेपी बिहार में अब अपने पहले मुख्यमंत्री का सपना देखना शुरू कर चुकी है। हालांकि इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, जो ज़्यादा नहीं ठीक 1 महीने बाद हमारे सामने होंगे।